नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्य आईएएस पीसीएस पर। मैं हूं आरके सर। साथियों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मंच से भारत के स्थायी राजदूत पी हरीश ने पाक को साफ साफ स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है। यह चेतावनी क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। 16 दिसंबर 2025 को यूएनएससी अर्थात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंच से पाक ने सिंधु जल संधि पर पुराना राग अलापा और यह कहा भारत हमारा पानी रोक रहा है। राजदूत हरीश ने स्पष्ट शब्दों में कहा, सिंधु जल संधि जो सद्भाव और मित्रता की भावना पर टिकी थी, पाक ने आतंकवादी हमला करके ये भावना को चोट पहुंचाई है, अतः यह संधि उसी के भेंट चढ़ गई है। संधि का इतिहास जानने के लिए यह संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता में 1960 में भारत के पीएम जवाहरलाल नेहरू और पाक के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हुई थी और यह तय हुआ सिंधु, झेलम, चिनाब पश्चिमी नदियां पाकिस्तान को तथा रावी, ब्यास, सतलज भारत को आवंटित की जाएंगी। भारत ने हमेशा इस संधि का पालन किया है, चाहे भारत में प्राकृतिक आपदा आई हो, चाहे विकास परियोजनाओं को लेकर कोई भी समस्या हो, लेकिन भारत इसको बखूबी इसका पालन करता आया है। सिंधु नदी सद्भाव और मित्रता की प्रतीक थी। पाक ने आतंकवादी घटनाओं के माध्यम से इसको तार तार कर दिया। आइए हम जानते हैं कैसे ये इस संधि को पाकिस्तान ने तार तार किया। नंबर एक में ये बताना चाहेंगे कि 1965, 1971 और 1999 के कारगिल के युद्ध में भारत के कई नागरिक मारे गए। दूसरी बात यह है कि पाक आईएसआई और सेना के आर्थिक मदद से लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन जो भारत को हमेशा स्थिर करना चाहते हैं और इन्हीं आतंकवादियों की काली करतूतों के द्वारा ये काली करतूत क्यों है? क्योंकि ये भारतीय सेना का सीधे मुकाबला नहीं कर पाते हैं, हर एक मोर्चों पर आ जाते हैं, इसलिए ये छिपकर कायराना हमला करने का विचार करते हैं और इन्हीं के द्वारा 1993 का बॉम्बे अटैक हो या 2001 का संसद हमला हो या 26/11 का हमला हो और अभी अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के पहलगांव में आतंकी हमला हुआ जो मानवता व धार्मिक सद्भाव की भावना को तार तार करने वाला था। पाक पूरे विश्व में आतंकवाद का एपिसेंटर बना हुआ है और यहां क्वेटा से लेकर लश्कर तक मदरसों में आईएसआई की आर्थिक मदद से ट्रेनिंग सेंटर चलाए जाते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान कैसे आतंकवादी देश है, इसके कई उदाहरण मौजूद हैं। पहला उदाहरण मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे पाकिस्तान में कई आतंकवादी कैंप चल रहे थे, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के समय उनको नेस्तनाबूद कर दिया था। दूसरे उदाहरण में कहना चाहता हूं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया था कि पाक की अर्थव्यवस्था आतंकवाद से चलती है। तीसरा उदाहरण पेश करना चाहता हूं, 2023 में वर्ल्ड बैंक की फोर्ट ने पाकिस्तान को आतंकवादी करतूतों के कारण ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। चौथा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा, यूएसए की पूर्व राष्ट्रपति हिलेरी क्लिंटन ने कहा था, अगर सांप पालोगे तो सांप के बच्चे सपोले ही पैदा होंगे। तो वैसे तो ये बात मुझे जमती नहीं है। देखिए, एक तो क्या है कि पाकिस्तान के शहबाज शरीफ तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद में शांति और विकास सम्मेलन चल रहा था, उसमें पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भाग लेने गए और शांति के दूत अपने को साबित कर रहे थे। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पाक आप शांति के दूत कब से बन गए? आप तो विश्व में शांति का कारण बने हुए और स्वयं अपने घर में शांति पैदा किए हुए हो। जैसे कि अभी ऑस्ट्रेलिया में आतंकवादी हमला हुआ है, उस हमले में जो आतंकवादी पकड़े गए हैं वो आतंकवादी पाक मूल के हैं और दूसरे यूएसए में 2001 का जो आतंकवादी हमला हुआ था, वो हमला का दोषी लादेन पाकिस्तान में एटाबाद में ही छिपा हुआ मिला था।
अरे पाक तेरी काली करतूतें अब नहीं चलेंगी, दुनिया देख चुकी है। कैसे भीड़ की खाल ओढ़ के आ गया है, ऐसा संदेश विश्व में जा रहा है। आपके घर में कैसे शांति है? पाकिस्तान में पीओके का जो क्षेत्र है तो उसके लोग क्यों अलग होने के लिए बात किया करते हैं और भारत में शामिल होने के लिए वो आंदोलन चलते रहते हैं? क्योंकि तुमने उनके विकास के लिए फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं किया है। जनता के, आपके पाकिस्तान की जनता कैसे भूखी मर रही है, तड़प रही है, वहां आटे के लिए कैसे झगड़े होते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का ही सेना अध्यक्ष मुनीर यूएसए में ट्रंप के साथ जाकर पनीर और मलाई और कोफ्ता खा रहे हैं। भाई खूब कोफ्ते मलाई कोफ्ते खा रहे हो। जनता जिस दिन चेत जाएगी, जैसे नेपाल में जैन जी ने किया था, ऐसे एक दिन जैन जी तुमको दौड़ा दौड़ा कर मारेंगी। इसी प्रकार देखिए बलूचिस्तान में महिलाओं की इज्जत कैसे पाकिस्तान की सेना तार तार करती है। ये किसी भी विश्व की मीडिया से छिपा नहीं है, बिल्कुल सभी को मालूम है। और आपने तो अपने ही पूर्व पीएम को जेल में बंद कर रखा है और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी है और वोट चोरी करके आप सत्ता में आ गए हो। पाक अब तुम्हारी खैर नहीं है, ये जनता जाग जाएगी, उसी दिन आपको ये दौड़ा दौड़ा कर पीटेगी। पुणे में कहना चाहता हूं कि यूएनएससी में स्थायी राजदूत हरीश ने जो पाक को कड़ा संदेश दिया है, वह सिंधु जल संधि तथा आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते हैं, आतंकवाद का रास्ता त्यागना ही होगा। इसके लिए मैं पाकिस्तान की काली करतूतों के ऊपर एक मनीष जी के द्वारा लिखी हुई कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। वो पंक्तियां हैं, मन मैला तन उजला वगुला कपटी अंग, तासों तो कौआ भला तन मन एक ही रंग। इसका अर्थ है, शरीर कितना ही सुंदर क्यों न हो, अगर मन में काली करतूतें भरी होंगी या विचार गलत होंगे तो सब कुछ व्यर्थ है। इससे स्वयं का तो नुकसान होगा ही होगा, ये मानवता का को संसार करेंगे। जैसे बगुला का एग्जाम्पल दिया, बगुला भगत होना, तो पाकिस्तान बगुला भगत की तरह है ना। और इसी में ही पंक्ति में संदेश दिया गया है कि अगर तन कितना भी काला हो, यानी शरीर कैसा भी हो, क्रूप भी हो, चलेगा, लेकिन मन सुंदर अगर हो तो जैसे कौए का एग्जाम्पल दिया है इसमें, तन काला हो लेकिन मन सुंदर हो तो वो स्वयं का भी भला करेगा और मानवता का को भी उज्जवल करेगा। साथियों, इसी प्रकार के करंट अफेयर्स के मुद्दों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए दिव्य आईएएस पीसेस पर। धन्यवाद।